हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास देखने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही त्रिकोणमिति का बात आता है, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। दोस्तों, क्या क्या होता है देखिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। दोस्तों, जैसे ही त्रिकोणमिति का बात किया जाता है, त्रिकोणमिति में 6 अनुपातें हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। दोस्तों, ये देखिए, जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा है, इसको अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे होता है, किसके साथ रिलेशन है। जैसे साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ है, कॉस थीटा का रिलेशन किसके साथ है, टेन थीटा का रिलेशन किसके साथ है। दोस्तों, ज़्यादातर बच्चों को ये याद नहीं रहता है कि साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ है, कॉस थीटा का रिलेशन किसके साथ है, टेन थीटा का रिलेशन किसके साथ है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों, आपको एक कहानी बता देता हूँ। इस कहानी के हिसाब से ही आपको ये सारा चीज, जितना अनुपातें हैं, 6 अनुपातें हैं, ये 6 अनुपातें आपको याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो है, इसको अगर अलग से लिया जाए तो देखिए, इधर 3 अनुपातें हुआ और इधर 3 अनुपातें हुआ। दोस्तों, देखिए, कहानी आपको बता देता हूं और इस कहानी के अनुसार सब आपको याद हो जाएंगे। और दोस्तों, ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा है, इसके सहारे जितना सारा त्रिकोणमिति का प्रश्न है, सवाल है, सब सारा बनेगा अपने आप, जब आपको ये याद होगा तब। दोस्तों, याद नहीं रहता है तो इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को देखिए, आपको जरूर याद हो जाएंगे और समझ में भी आएगा अच्छा से। दोस्तों, मान लीजिए ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा 3 लड़का है। क्या है? 3 लड़का है। और कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा 3 लड़की है। ओके, ये देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या है? 3 लड़के हैं। और कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा 3 लड़कियां हैं। ओके दोस्तों, ये देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा 3 भाई है और कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा 3 बहनें हैं। ओके दोस्तों, कॉस थीटा और टेन थीटा साइन थीटा को कहते हैं, भाई आप शादी कर लीजिए। तो साइन थीटा कहता है, हाँ भाई, क्यों नहीं करेंगे, शादी करेंगे। चलिए तब माने लड़की देखने जाते हैं। तो साइन थीटा कहता है कि कॉस थीटा, टेन थीटा भाई, एक काम करते हैं, हम शादी कर लेते हैं। चलिए, तो शादी करने के लिए तो लड़की ढूंढना पड़ेगा। तो लड़की तो यहाँ 3 गो मौजूद है। तो साइन थीटा लड़की देखने जाते हैं। तो लड़की देखने जाते हैं तो कॉस थीटा और टेन थीटा उसका बड़े भाई को बोलते हैं। ये कॉस थीटा और टेन थीटा जो है, साइन थीटा का छोटा भाई है। ठीक है, छोटा भाई है। तो ये दोनों भाई उसको पूछ रहे हैं, भैया इधर तो 3 लड़की है, तो आप किसको शादी करेंगे, मतलब किसको पसंद आ रहे हैं। जिसको पसंद आ रहे हैं आप बोलिए, उसके साथ शादी आपका करा देंगे। तो साइन थीटा कहता है, हमको तो ऐसा लड़की चाहिए जो सबसे सुंदर हो, सुशील हो और लंबी हो, क्योंकि हम छोटा मोटा लड़की नहीं करेंगे, हम लंबी लड़की को शादी करेंगे और वो भी साथ ही साथ सुशील होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए,
सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबी कौन है। तो दोस्तों देखा जाए कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा में सबसे लंबी लड़की यही है। तो साइन कहता है, साइन को चाहिए लंबी लड़की, तो साइन क्या करते हैं, कोसेक थीटा के साथ शादी कर लेते हैं। जब साइन थीटा कोसेक थीटा को शादी कर लेते हैं तो साइन थीटा का रिलेशन कोसेक थीटा के साथ बनता है। फिर और दो देखिए, दो भाई बचा हुआ है, मतलब कोस थीटा और टेन थीटा बचा हुआ है। कुछ दिन बाद उसके जो बड़ा भाई है, बड़ा भाई कौन है, साइन थीटा है, कोसेक थीटा को कहता है भैया आप भी एक काम कीजिए, मैंने शादी कर लीजिए, आप भी एक काम कीजिए, शादी कर लीजिए। तो कोस थीटा कहता है जरूर करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे, आप अगर कर लिए तो हम भी करेंगे, हम लोग का बात आप मान लिए तो आपका मान तो जरूर, आपका जो माने आप जरूर मानना पड़ेगा, क्यों नहीं मानेंगे। हम जब बोले आपको शादी करने के लिए तो आप तो कर लिए, लेकिन आप जो बोल रहे हैं आप तो बड़े हैं, आपका तो बात जो है मानना पड़ेगा। तो क्या कहता है, तो साइन थीटा पूछता है कोस थीटा को भैया आपको कैसा लड़की चाहिए। तो कोस थीटा कहता है हमको ऐसा लड़की चाहिए जो मेरे समान का ही हो, मेरे बराबर का ही हो, चाहे वो काली हो या सफ़ेद, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे साथ मिलना चाहिए। तो यह कोस थीटा जो है, यहां देखिए, यहां लास्ट में बोला है एस है, और इसमें भी देखिए एस है, ठीक है, इसमें देखिए सी है और इसमें भी देखिए सी है। तो कोस थीटा को कैसा लड़की चाहिए भाई, कोस थीटा को उसके जैसा लड़की चाहिए, मतलब उसके साथ मिलना चाहिए, उसके बराबर का होना चाहिए। वो क्या काली है या काला है या क्या है उसको नहीं चाहिए, वैसा नहीं देखना है, वो वैसा नहीं देखा, वो बोल रहा है हम मेरे जैसा चाहिए। तो इसीलिए कोस जो था वो सेक के साथ विवाह कर लिया, शादी कर लिया। तो कोस का रिलेशन सेक थीटा के साथ हो गया। जब इन दोनों का शादी हो गया तब टेन थीटा बचा। फिर कुछ दिन बाद ये दोनों भाई मिलकर टेन थीटा को बोला भाई आप भी शादी कर लीजिए। तो बोले हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। तो दोस्तों साइन थीटा और कोस थीटा बोला उसको, किसको, टेन थीटा को, कि भाई आपको कैसा लड़की चाहिए। तो टेन थीटा बोला जैसा होगा चाहिए, लेकिन मेरे से थोड़ा मिलना चाहिए, थोड़ा सा मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मिलने से भी हम कर लेंगे शादी। तो यहाँ देखिए टेन थीटा का पहला अक्षर टी है और इसमें भी देखिए टी है। तो दोस्तों ये टेन थीटा जो है थोड़ा सा मिलना चाहिए, ज़्यादा नहीं, लेकिन कोस को था कि मेरे एकदम अच्छा चाहिए और एकदम समान चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ सी था, यहाँ भी देखिए सी था, यहाँ देखिए एस था, यहाँ भी देखिए एस था, दो ठो मिल गया, इसलिए उसके हिसाब से हो गया शादी। लेकिन टेन थीटा कहता है थोड़ा सा भी होने से चलेगा। तो ये क्या किया, ये टेन थीटा कोट के साथ शादी कर लिया, मतलब टेन थीटा कोट थीटा के साथ शादी कर लिया। तो टेन थीटा का रिलेशन क्या हुआ, कोट थीटा हुआ। दोस्तों ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, तो देखिए साइन थीटा का जो रिलेशन हुआ वो किसके साथ हुआ, कोस थीटा के साथ, कोस थीटा कोसेक थीटा के साथ, सॉरी। तो कोस थीटा का जो रिलेशन हुआ वो सेक थीटा के साथ हो गया, और टेन थीटा का जो रिलेशन हुआ यानी शादी हुआ वो कोट थीटा के साथ हो गया। तो दोस्तों आपको तीन अनुपात याद करना है, मतलब साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा को याद करना है। और देखिए उसका रिलेशन है, मतलब साइन थीटा के साथ कोसेक थीटा का, और कोस थीटा का सेक थीटा का, और टेन थीटा का कोट थीटा का रिलेशन बन गया, शादी हो गया, घर ले आए। घर लाने के बाद ये तीन गो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा। जब तीन गो पता रहेगा तो तीन गो उसका ऑपोजिट होगा, मतलब विपरीत होगा, मतलब उल्टा होगा, ठीक है दोस्तों। तब देखिए ये साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ हुआ, कोसेक थीटा के साथ हो गया। और देखिए कोस थीटा का रिलेशन किसके साथ हुआ, सेक थीटा के साथ हो गया। और देखिए कौन बच रहा है भाई, टेन थीटा। तो टेन थीटा का जो रिलेशन हुआ वो किसके साथ हुआ, कोट थीटा के साथ। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा को आपको याद रखना है,
cos थीटा को आपको याद रखना है और tan थीटा को याद रखना है, और 3 ठो अगर अनुपात आपको याद है तो 3 ठो अपने आप होगा, मतलब उसका विपरीत करने से ही होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर sin थीटा का मान 4/5 है तो उसका उल्टा क्या होगा, किसके साथ रिलेशन, sin थीटा का कोसेक थीटा का है। तो देखिए कोसेक थीटा के साथ अगर रिलेशन है तो sin थीटा अगर 4/5 है और कोसेक थीटा हमको निकालना है तो उसका विपरीत मतलब उल्टा करना है, मतलब 4/5 था तो इसको 5/4 करना है, आपका हो गया। जैसे मान लीजिए cos थीटा इक्वल टू 2/3 है तो cos के साथ रिलेशन किसका है, सेक का, तो सेक थीटा उसका विपरीत मतलब 3/2 होगा दोस्तों, 3/2 होगा। उसके बाद देखिए टेन थीटा का मान अगर 15/16 है तो यहाँ देखिए किसके साथ रिलेशन है, कॉट थीटा का, तो उसका विपरीत होगा कॉट थीटा, मतलब उसका उल्टा, मतलब कॉट थीटा का अगर मान निकालना है तो यह होगा 16/15, 16/15। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वाला आपको याद आ गया कि किसके साथ किसका रिलेशन है, पता चल गया। इसके आगे देखते हैं, चलिए क्या है क्या नहीं। चलिए तो दोस्तों देखिए, रिलेशन तो पता चल गया कि साइन थीटा के साथ किसका है, कॉस थीटा के साथ किसका है और टेन थीटा के साथ किसका है, पता चल गया। दोस्तों चलिए एक त्रिभुज बना देते हैं। देखिए तो दोस्तों इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। तो आप बोलेंगे कि ये त्रिभुज का नाम क्या है। दोस्तों इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। तो कैसे बोलेंगे कि ये समकोण है, मतलब दोस्तों किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का हो, मतलब 90 डिग्री का हो दोस्तों, तो उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ओके, क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। दोस्तों और समकोण त्रिभुज में क्या, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। तो देखिए ये वाला कर्ण है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, और शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे एच। क्या लिखेंगे दोस्तों, एच लिखेंगे। दोस्तों ये जो समकोण त्रिभुज है इसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। दोस्तों अगर बात करते हैं इस कोण की, अगर हम लोग सी कोण को थीटा मान लेते हैं तो उसकी सामने की भुजा कौन होगा, ये वाला। इस कोण को अगर थीटा मानते हैं तो इस कोण की सामने की भुजा ये वाला होगा, और अगर इस कोण को थीटा मानते हैं तो इस कोण की सामने की भुजा को लंब बोला जाता है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे पी। दोस्तों इस कोण को अगर थीटा मानते हैं तो उसकी सामने की भुजा को लंब बोलते हैं। अगर हम लोग इसको मानेंगे थीटा तो इसकी सामने की भुजा ये वाला हो जाएगा, तो ये वाला लंब हो जाएगा। ओके, ये वाला लंब कहलाएगा। तो दोस्तों फिर ये जो है देखिए बीसी, बीसी को बोलते हैं आधार, और इंग्लिश में कहा जाता है बेस, तो उसका शॉर्ट लिखेंगे हम लोग बी। बी से समझ जाना है क्या होता है, बेस होता है। एच से समझ जाता है हाइपोटेनियस यानी कर्ण होता है, और पी से परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। यह आपको पता हो गया। दोस्तों अभी देखिए जैसे साइन थीटा की बात करते हैं, किसका, साइन थीटा। तो साइन थीटा की बात करते हैं तो दोस्तों साइन थीटा का होता है P/H। दोस्तों क्या करना है आपको, एक बार P के साथ लिखना है H, एक बार B के साथ लिखना है H। ओके, एक बार B के साथ लिखना है P, और एक बार P के साथ लिखना है एक बार B। ठीक है, देखिए कैसा लिखेंगे, एक बार P लीजिए और एक बार P के साथ H लिखिए। ठीक है, फिर क्या कीजिए, एक बार P लिखिए और एक बार लिखिए B, और एक बार लिखिए P और एक बार लिखिए H। दोस्तों ये P/H जो H है, P/H का नाम दे दिया गया साइन थीटा। क्या दे दिया गया, साइन थीटा। P/H का जो मान है उसको साइन थीटा नाम दे दिया गया, और P/B को टेन थीटा नाम दे दिया गया। ठीक है, तो P/B को टेन थीटा नाम दिया गया और P/H को साइन थीटा नाम दे दिया गया। तो दोस्तों साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होगा, H/P होगा, क्योंकि इसका P/H है तो उसका उल्टा क्या होगा, H/P, मतलब विपरीत यानी उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा। टेन थीटा का होता है P/B, तो दोस्तों कोट थीटा का क्या होगा, उसका उल्टा मतलब B/P। चलिए लिख देते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू P/H, और दोस्तों cos थीटा
इक्वल टू होता है बी बटा एच, मतलब देखिए बी बटा एच। और दोस्तों टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बटा बी। क्या होता है दोस्तों? पी बटा बी होता है। दोस्तों ये तीन त्रिकोणमिति फॉर्मूला आपको याद है तो और तीन का आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? उसका ऑपोजिट करके, मतलब विपरीत करके, उल्टा करके। देखिए साइन थीटा का रिलेशन दोस्तों किसके साथ था? अब ये तो बताए थोड़ा देर पहले ही बताया आपको कि साइन थीटा का जो रिलेशन है वो कोसेक थीटा के साथ है। किसके साथ है? कोसेक थीटा के साथ। इसलिए साइन थीटा का रिलेशन जो होगा वो कोसेक थीटा के साथ हो जाएगा। तो कोसेक थीटा का क्या होगा? देखिए साइन थीटा का अगर पी बटा एच है तो कोसेक थीटा का क्या होगा? उसका उल्टा मतलब एच बटा बी होगा। फिर दोस्तों जैसे ही आते हैं कोस थीटा का, तो कोस थीटा का रिलेशन किसके साथ है? सेक थीटा के साथ। तो दोस्तों सेक थीटा का क्या होगा? तब देखिए कोस थीटा का अगर बी बटा एच है तो उसका उल्टा एच बटा बी होगा। फिर देखिए टेन थीटा आता है, तो दोस्तों टेन थीटा का रिलेशन किसके साथ है? कोस थीटा के साथ है। तो दोस्तों टेन थीटा का अगर पी बटा बी है तो उसका उल्टा क्या होगा? बी बटा पी। देखिए कितना आसान है दोस्तों। ये वाला आपको लर्न करना पड़ेगा। जब आपको ये लर्न अच्छा से हो जाएगा तो मैथ बनाने में, यानी कोई भी अगर त्रिकोणमिति का सवाल रहते हैं और उसको आप बनाते हैं तो दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये आपको लर्न करना पड़ेगा अच्छा से। चलिए फिर देखिए, तो रिलेशन दोस्तों किसके किसके साथ हुआ? दोस्तों देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बटा एच। तो पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी, क्योंकि ए और बी के बीच में पी है इसलिए उसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी। और दोस्तों एच कहाँ है? एच यहाँ है, मतलब उसको हम लोग लिख सकते हैं ए सी। यानी साइन थीटा का ए बी बटा ए सी के रूप में भी लिखा जा सकता है। दोस्तों जैसे जैसे कोस थीटा आते हैं जैसे ही, तो कोस थीटा का उल्टा कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। तो बी को दोस्तों क्या बोलते हैं? बी सी, और एच को ए सी। जैसे ही आते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा मतलब होता है क्या? पी बटा बी होता है। और पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। और बी को क्या लिख सकते हैं? बी सी लिख सकते हैं। जैसे ही आते हैं साइन थीटा का उल्टा क्या? कोसेक थीटा। तो दोस्तों कोसेक थीटा पी बटा एच है तो इसका क्या होगा? एच बटा पी होगा। तो उसका भी उल्टा ए बी बटा ए सी था तो क्या होगा? ए सी बटा ए बी होगा। ठीक है। जैसे ही आते हैं सेक थीटा, तो दोस्तों सेक थीटा इसका कोस थीटा का उल्टा होगा। मतलब देखिए कोस थीटा अगर बी बटा एच है तो ये एच बटा तो बी होगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये बी सी बटा ए सी था तो वो ए सी बटा बी सी होगा। ठीक है। उसके बाद टेन थीटा, तो उसका उल्टा होता है कोट थीटा। क्या होता है दोस्तों? कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा का ये देखिए पी बटा बी है तो वो बी बटा पी होगा। इधर देखिए ए बी बटा बी सी है तो बी सी बटा ए बी होगा, बी सी बटा ए बी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों देखते हैं, चलिए फिर आगे। दोस्तों देखिए जैसे नंबर 1 में साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ है? कोसेक थीटा के साथ। तो दोस्तों साइन थीटा और गुना कोसेक थीटा का मान 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल देखा जाए दोस्तों, मल्टीपल देखा जाए तो उसका मान 1 होता है। मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप बोलेंगे कैसे 1 होता है? चलिए देखते हैं। दोस्तों साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, और गुना है तो गुना लगाइए, और कोस थीटा का होता है उसका उल्टा मतलब क्या? एच बटा पी। तो एच एच कैंसिल, पी पी कैंसिल, तो दोस्तों क्या होगा? 1। इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है। ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहां से अगर हमको साइन थीटा का मान निकालना है तो दोस्तों इधर देखिए गुना है, बराबर के इस पर अगर गुना रहता है तो उस पर ले जाते हैं तो क्या बनता है? भाग। जब इस पर भागा रहे तो उस पर ले जाते हैं तो गुना, जब प्लस रहे तो उस पर तो माइनस, जब माइनस रहे तो उस पर ले जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों? प्लस होता है। और अगर इस पर स्क्वायर रहेगा तो उधर क्या होता है? रूट होता है। अगर कोई भी संख्या के स्क्वायर रहे तो उधर जाने से रूट होता है, ये हमको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए गुना है तो साइन थीटा का मान निकालना है तो उधर 1 है और बट्टा में ये कोसेक थीटा चला जाएगा। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा। दोस्तों अगर कोसेक थीटा का मान निकालना है तो कोसेक थीटा इक्वल टू उधर 1 है, और ये साइन थीटा भी तो गुना है किसके साथ? कोसेक थीटा के साथ। तो दोस्तों ये क्या होगा? साइन थीटा होगा। देखिए कितना आसान है, यहीं से हम निकाले। देखिए उसके बाद जैसे ही दूसरा नंबर में देखा जाए ये कोस है, लेकिन कोस थीटा का रिलेशन किसके साथ है दोस्तों? किसके साथ है? सेक थीटा के साथ है। तो कोस थीटा गुना सेक थीटा इक्वल टू इसका भी मान 1 होता है। देखिए कैसे, कोस थीटा का होता है बी बटा एच, गुना सेक थीटा का उसका उल्टा होता है विपरीत, मतलब एच बटा बी।
एच एच कैंसिल, एच एच कैंसिल, बी बी कैंसिल दोस्तों 1, इसलिए cos थीटा इंटू sec थीटा का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है 1 होता है। ठीक है दोस्तों, यहां से अगर हमको cos थीटा का मान निकालना है तो क्या होगा 1 बटा sec थीटा होगा, और अगर हमको sec थीटा निकालना है तो sec थीटा इक्वल टू 1 बटा क्या होगा cos थीटा, क्योंकि इधर ये जाकर बट्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं तीसरा नंबर में tan थीटा का रिलेशन किसके साथ है दोस्तों। tan थीटा का जो रिलेशन है तीसरा नंबर में tan थीटा गुना cot थीटा, इसका मान कितना होता है 1, मतलब tan थीटा का जो रिलेशन है वो cot थीटा के साथ है, और tan थीटा और cot थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, उसका गुणनफल 1 होता है। लेकिन कैसे देखिए, tan थीटा का होता है p बटा b और गुना cot थीटा का उसका विपरीत मतलब उल्टा क्या होगा b बटा p, ये p p के साथ कैंसिल, b b के साथ कैंसिल, तो 1 दोस्तों, इसलिए tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है। ओके चलिए, अगर यहां से हमको tan थीटा का मान चाहिए तो आराम से निकाला जा सकता है, 1 बटा कीजिए cot थीटा, और दोस्तों tan थीटा को ऐसा भी लिखा जा सकता है sin थीटा बटा cos थीटा, ज्यादा यूज इसी का होता है sin थीटा बटा cos थीटा का। ओके, दो ठो इसको फॉर्मूला आपको ध्यान करना पड़ेगा, tan थीटा इक्वल 1 बटा cot थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। दोस्तों ये tan थीटा का है, आपको अगर cot थीटा का मान निकालना है तो 1 बटा क्या होगा, इधर आकर tan थीटा हो जाएगा, और इसका होता है अगर tan थीटा का sin थीटा बटा cos थीटा, तो उसका उल्टा होगा क्या होगा cos थीटा बटा sin थीटा। तो दोस्तों ये चीज आपको अच्छा से ध्यान करना पड़ेगा, जब आप ये चीज ध्यान कर लेंगे अच्छा से तो कोई भी सवाल त्रिकोणमिति का आपका छूटेगा नहीं, और बहुत ही आसानी से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर दूसरा टाइप में, ये तीसरा हो गया। चौथा में देखिए दोस्तों, चौथा में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान अब कितना होता है 1 होता है। दोस्तों आप बोलेंगे क्यों होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 कैसे होता है, चलिए देखते हैं दोस्तों। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा h, तो स्क्वायर है तो इसमें दोनों में स्क्वायर लगाना पड़ेगा। फिर देखिए प्लस है तो प्लस लगाइए, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा h, इसका भी स्क्वायर लगाइए। ओके, तो देखिए ये स्क्वायर जो है दोस्तों ये किसके किसके साथ है, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं चलिए कि स्क्वायर जो है किसके किसके साथ है, मतलब स्क्वायर b के साथ भी है और स्क्वायर h के साथ भी है। मतलब देखिए ऐसा लिया गया है a बटा b का पावर अगर m रहता है दोस्तों, m अगर रहता है तो ये m जो है दोनों के साथ है, मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a का पावर m और b का पावर m, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए दोस्तों ये स्क्वायर जो है p के साथ भी लिख सकते हैं और h के साथ भी लिख सकते हैं, मतलब p स्क्वायर बटा h स्क्वायर होगा। फिर देखिए यहाँ क्या होगा b स्क्वायर बटा h स्क्वायर होगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं चूंकि बहुत ही छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये देखिए जैसे ये वाला समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हुआ ए बी सी, ये है कॉर्नो, ये है परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, और ये बेस यानी कॉर्नो लंबो और आधार। दोस्तों हम लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होता है कि बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब दोस्तों इसको ऐसा लिखा जा सकता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब दोस्तों ये बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो दोनों छोटी भुजाओं के योग के बराबर है। क्या है, छोटी भुजाओं के योग के बराबर है। दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नो का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों कॉर्नो है आपका AC, तो AC के जगह h है तो हम लोग h स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू AB जो है दोस्तों, AB मतलब क्या P, तो P का स्क्वायर प्लस BC मतलब क्या दोस्तों B, तो B का स्क्वायर है। मतलब इसी को दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, जो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। मतलब बड़ी भुजा का जो वर्ग रहता है वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ओके दोस्तों, इसीलिए h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। लेकिन दोस्तों ये देखिए इसको अगर एलसीएम करते हैं, ठीक है, एलसीएम अगर करते हैं तो देखिए h स्क्वायर है तो इससे एलसीएम h स्क्वायर होगा, फिर h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में बचेगा p स्क्वायर प्लस ये भी h स्क्वायर कैंसिल, तो मतलब हम लोग बचेगा b स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ हम लोग एक काम लगा सकते हैं, ये देखिए छोटी दोनों भुजा है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होता है h स्क्वायर। जब h स्क्वायर का मान p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा h स्क्वायर होगा। तो हम लोग यहाँ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो यहाँ हम लोग रख सकते हैं क्या h स्क्वायर,
और नीचे में भी देखिए एच स्क्वायर कैंसिल दोस्तों, कितना होगा 1, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है दोस्तों 1 होता है। ओके चलिए, ये तो लर्न हो गया अच्छा से, चलिए समझ में आ गया होगा। देखिए उसके बाद दोस्तों जैसे ही देखा जाए, यहां देखिए, यहां से ही देखिए कितना फॉर्मूला बनेगा। देखिए जैसे देखिए हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों, ये दोस्तों इसको एडिशनल फॉर्मूला कहा जाता है, और जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा उसको रेसिप्रोकल कहा जाता है। ओके देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू दोस्तों यहाँ 1 है और उधर प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, लेकिन अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा देखिए इधर प्लस है, इधर देखिए प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर दोस्तों अगर हमको सिर्फ साइन थीटा चाहिए तो बराबर के इस पर स्क्वायर है दोस्तों, उस पर ले जाएंगे तो रूट होता है, पहले ही बताइए। देखिए तो क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर का रूट हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए यहाँ से 3 फॉर्मूला बन गया। देखिए अभी फिर अगर आपको ये साइन स्क्वायर का निकला, अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है दोस्तों, देखिए जैसे देखिए तो देखिए यहाँ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर ये प्लस है उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ आपको अगर cos थीटा निकालना है तो रूट होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, बस देखिए cos थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके चलिए फिर देखते हैं दूसरा टाइम में दूसरा क्या होता है। देखिए दोस्तों 5वां नंबर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों। इसको हम लोग ऐसा क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको इधर लिखे, इसको उधर लिखे। ठीक है दोस्तों, अगर हमको सेक थीटा का मान चाहिए तो सेक थीटा का मान क्या होगा, उधर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ सेक थीटा का निकालने से दोस्तों। और देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था दोस्तों। एक काम करते हैं, इधर सेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, जब इधर लाएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों, उधर क्या बचेगा 1। तो दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, कितना होता है 1 होता है। ओके देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दोस्तों। ये सेक स्क्वायर का निकल गया। देखिए अभी अगर टेन स्क्वायर का निकालना है, देखिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, उधर देखिए सेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस 1 है, उधर जाएगा तो क्या होगा -1। तो दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, और जब आप टेन थीटा निकालेंगे तो उधर क्या होगा रूट होगा सेक स्क्वायर थीटा -1 का। देखिए तो दोस्तों ये देखिए 5वां नंबर हो गया। तो ये सबको आप अच्छा से लर्न कीजिए ताकि जब हम लोग सवाल बनाएंगे तब दिक्कत ना आए। चलिए फिर देखते हैं दूसरा नंबर, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, नेक्स्ट 6 नंबर में क्या है देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहां देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोस्तों यहां देखिए कोसेक थीटा का अगर आपको निकालना है तो रूट होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का। देखिए हो गया कोसेक थीटा, लेकिन अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है दोस्तों, तो एक काम करते हैं इधर 1 रहने देते हैं, उधर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस है दोस्तों, उधर जाएगा तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान देखिए कितना होता है 1 होता है। ओके ये कोसेक के टर्म में निकल गया। अभी आपको अगर कोट स्क्वायर निकालने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये देखिए कोट स्क्वायर थीटा निकालना है अगर, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, उधर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा है और ये देखिए 1 है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस। तो दोस्तों कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हुआ कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और सिर्फ अगर आपको कोट थीटा निकालना है दोस्तों तो इसका रूट हो जाएगा, यानी किसका कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया है। दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों इसके
बाद आपको अगला वीडियो में फॉर्मूला, त्रिकोणमिति जो फॉर्मूला है कैसे बनता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। क्वाड्रेंट के बारे में बताऊंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, किसमें क्या होता है, कैसे फॉर्मूला बनता है, सारा चीज़ आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल में रखिएगा। हम लोग देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति का जितना सारा सवाल रहेगा बनाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों अगला वाला वीडियो क्या होगा? अगला वाला वीडियो ये होगा कि फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे निर्माण होता है, इसके बारे में देखेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, देखते हैं अगले वाला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।